क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। हमने यही शिक्षा लेनी है कि एक बार यदि स्खलित हो गया, एक बार जरा सा भटक गया तो कोड़ा कोड़ी, कई कोड़ा कोड़ी आप समझ गए, भटकना पड़ा। क्योंकि आदिनाथ का पोता भटक गया था। ये सुनकर बात गलत नहीं थी कि आने वाला 24वां तीर्थंकर ये होगा। उसने कहा मैं 24वां क्यों, मैं तो इसी बार होऊंगा। जब मैं दुराभिमान आ जाता गए, अभी हम लोग भी सोचते हैं हमें तो मोक्ष पक्का है। अरे मोक्ष पक्का नहीं है, मोक्ष अंदर और बाहर की साधना का प्रतिफल है। और मोक्ष कोई बैकुंठ से आने की व्यवस्था नहीं है। अवतारवाद और तीर्थंकर में यही अंतर है, तीर्थंकर भीड़ से हट जाते हैं, वो संसार से ऊपर की ओर जाते हैं और एक बार चले जाएं तो वापस नहीं आते हैं। अवतार अकेले से हटकर भीड़ में आते हैं। अवतार दुनिया की रचना करते हैं और वो स्वयं की रचना करते हैं। कि हम तीर्थंकरों को अपने समान नहीं मानते हैं, हम अपने से बहुत विशिष्ट मानते हैं। क्योंकि जिन गुणों को हम जिंदगी में कभी आंशिक रूप में भी प्राप्त नहीं करते, जिन गुणों को उन्होंने पूर्ण रूप से प्राप्त किया उनको मानसिक रूप में भी प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करते हैं। हमारा तो सिर्फ इतना काम है कि इनकी पूजा करो और घर को जाओ। सच पूछो, इनकी पूजा को अपनी इतिश्री समझ लेते हैं। काश इनकी पूज्यता कैसे मिली इनको। अंतरंग और बाहरंग में क्या परिवर्तन आया। दीपावली पर घर की सफाई नहीं करनी थी, आत्मा की सफाई करनी थी। बही की पूजा नहीं करनी थी। बही का क्या करोगे, बही तो यहीं रहेगी और बही तो तुम्हारे भावों को बहा कर ले जाती है। लेकिन स्वयं का लेखा जोखा रखना था कि हम किस लिए आए थे हरिभजन को। ओटन लगे कपास, मात गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। कितनी यातनाओं से जन्म होता है। और मैंने कहा एक बार पदच्युत हो जाए। हम 84 लाख योनियों की बात करते हैं। हमारी हालत उस अंधे व्यक्ति की तरह है जिसको एक दरवाजा खुला मिलना था। होने को 84 दरवाजे थे लेकिन सब में ताला लगा था। सिर्फ अंधे व्यक्ति को एक ही दरवाजा उन 84 में से खुला था जिससे वो निकलकर उस कैद से बाहर जा सकता था। लेकिन भाग्य की विडंबना देखो, वो 84 दरवाजे में से 83 में जागृत रहा और जो दरवाजा खुला था उसी में सो गया। हमारी हालत है और किसी अंधे की हालत नहीं है। 84 लाख योनियों में मात्र एक दरवाजा खुला मिलता है जिससे हम चतुर्गति से पार पंचम गति में जा सकते हैं। हम पढ़ते भी हैं कि पंचम गति मिले शुभाशुभ का मेटो लेखा। भगवान पंचम गति मिल जाए। समंद्रभद्र स्वामी कहते हैं कि काले कल माने कल्प कई काल निकल जाए, अनंत काल निकल जाए, एक बार शिव में जाकर वापिस नहीं आना पड़ता है। और एक बार शिव पद मिल जाए तो अजर हो जाता है, अमर हो जाता है, अविनाशी हो जाता है, अक्षय हो जाता है। एक बार ये पद मिल जाए। लेकिन पद के बारे में हमने कभी सोचा? यहाँ के मकान पक्के बनाते हो, अपना मन भी पक्का बनाया करो। क्योंकि यहाँ के पक्के मकान मात्र तुम्हें कुछ साल के लिए धर्मशाला मिलेंगे। एक बार यदि मन का मकान पक्का हो गया, मम गृह ध्यान द्वार आए निवसो जग स्वामी, जो सुवरन तन करो कौन है अचरज स्वामी।
परमात्मा तुम धरती पर आए थे तो ये धरती स्वर्णमय हो गई थी, आने के पहले हो गई थी। अब तुम मेरे दिल में विराजमान हो, और कैसे ऐसे नहीं बुलाया मैंने आपको, पूजा की थाली में नहीं बुलाया। भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख के धीर धरोगे। तुम मेरे अंदर विराजमान हो, फिर मेरे दुख देख करके तुम चुपचाप बैठे रहोगे? तो क्या करेंगे भगवान? दुख एक एक को उठा कर बाहर फेंकेंगे क्या? नहीं, वो नहीं फेंकेंगे, लेकिन मुझे ख्याल आएगा। जब कभी पत्नी साथ में हो तो लोग कहते हैं लेडीज थी इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, यदि ये नहीं होती तो मैं निपटा देता। इसी प्रकार से परमात्मा साथ है, हमें कोई विकार नहीं आने देंगे। परमात्मा हमारे अंदर में विराजमान है, हम कोई जो भी अशुभ आश्रव की क्रियाएं होती होंगी उनसे हम बच के रहेंगे। अब आप सोचोगे अशुभ की क्रियाएं तो होती हैं घर में, एक होती हैं, एक करता हूँ, अंतर है। एक मजबूरन करना पड़ता है और एक मैं शौक से करता हूँ। अभी जिस दिन मजबूरन करना पड़ जाएगा उस दिन आपको जहर जहर समझ में आ जाए, फिर छूट ही जाएगा। वो हाथ में भी कोई देगा तो आपकी गर्दन के नीचे, आपके गले के नीचे नहीं जाएगा। गिलास पकड़ा ही तो सकता है सामने वाला, पीने का उपक्रम तो आपको करना पड़ेगा। इसी प्रकार से वासनाएं हमारे इर्द गिर्द रहे। कितनी हम भक्तामर में पढ़ते हैं, मद की छकी अमर ललनाएं, प्रभु के मन में तनिक विकार, कर न सकी आश्चर्य कौन सा, रह जाती है मन को मार। मैं हमेशा सोचती हूँ कि परमात्मा जैसे को विचलित करने वो क्यों आएंगे? ये तो हमने परमात्मा की स्थिरता के भक्ति बस बखान किया है, क्योंकि संत के पास एक तो कलयुग आता नहीं, आता है तो ठहरता नहीं, और ठहर जाए तो सतयुग बन जाता है। यदि वो आती भी होंगी तो आते ही उनकी शांत मुद्रा को देखकर वो प्रयास नहीं करते होंगे पदच्युत करने की, बल्कि वो उनके पद में आकर नतमस्तक हो जाती होंगी। नारद ने कहा कि मेरे कामदेव में सबको ही बस में मेरे। पार्वती ने कहा ये बैठे हैं ये आपके बस में हैं। उन्होंने गर्दन झुका ली कि सब बस में हैं, लेकिन ये योगी मेरे बस में नहीं है, क्योंकि वासनाएं उन पर वास नहीं कर पाती हैं। उनके चरणों में आती हैं तो साधना बन जाती हैं। आपने देखा होगा कोई कितना भी बैरी हो, लेकिन यदि सज्जन के पास पहुंच जाए तो उसका बैर शांत हो जाता है। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं हमारे जैन शासन में कि जब भी कोई थोड़ा भी धर्मात्मा रहा उसने कभी किसी का घात करने की नहीं सोची, आदेश तक नहीं दिया, ये तक नहीं कहा कि तुम्हें जो दिखे करो, नहीं। वो कहते किससे बैर करना? वो जानते हैं कि मेरे किए हुए कर्मों का कोई क्या विपाक है, कोई कर्मों का उदय आए, ये तो मात्र डाकिया है, तो चिट्ठी देने का निमित्त कोई भी हो सकता था। हम लोग घरों में क्यों दुखी हैं? हमने बेटे को पैदा किया रे, उस जीव को आना था, तुम निमित्त बन गए, तुम नहीं तो दूसरा निमित्त बन जाता। कोई भी, तुम तो सिर्फ मात्र रेल की पटरियों की तरह थे जिस पर रेल को निकलना था, और तुम्हारे माध्यम तुम बन गए। इसी प्रकार से कभी भी ये मत सोचना कि हम करता है, हम क्या होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या काम। लेकिन हम जहाँ नहीं करता बनना चाहिए वहाँ करता बनते हैं, और जहाँ करता बनना चाहिए वहाँ करता नहीं बनते। स्वयं के परिणामों के करता है। हम अपने परिणामों पर कभी ध्यान दें तो आज इन्हीं परिस्थितियों में, अभी बहुत अच्छी बात सुनी थी आपने कि धर्मात्मा पर कभी कष्ट, जितने उपसर्ग केवली अंतकृत केवली, ये सब क्या उपसर्ग के द्वारा ही तो केवली हुए हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? वो करते नहीं, उनसे सहज होता है। इतनी सहज प्रवृत्ति हो गई कि मारने वाले तक के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं आता है।
मारने वाले को यदि तन को कोई घात करेगा तो ये तो तन तो घात होना ही है, आज नहीं होगा कल होगा। हम कितने दिन दुआ मांगेंगे? कहते हैं कि चूहे की माँ, बकरे की माँ कितने दिन दुआ मांगेगी, उसे एक न एक दिन तो कसाई ले जाएगा। ऐसे ही हम काल सिंह हमारे पीछे लगा हुआ है, कितने दिन बच पाएंगे हम? तीर्थंकर नहीं बच पाते हैं तो हमारी और आपकी क्या विसात है। लेकिन वो बीच में ऐसा काम कर जाते हैं। आज हमें यही शिक्षा लेनी है कि हम जैन हैं, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान हमें तार देंगे। भगवान करता नहीं है, सबसे बड़ी मिथ्या मान्यता ये है। लेकिन भगवान के बिना होता भी नहीं कुछ, क्योंकि मुझ कारज के कारण सुहाव। भगवान तुम बिन की ही तुम्हें रुलाऊं आज तक। भगवान तुम्हारा आश्रय पाकर मैंने उस सत्ता की तरफ ध्यान नहीं दिया कि तुम भी एक ऐसे ही जीव थे जो कि एक बहुत अच्छी पर्याय में थे। ऐसा सुयोग कभी नहीं मिलता है कि पहला केवल ज्ञान वहाँ से हुआ हो, पहला मोक्ष अनंत वीर को हुआ हो, और तीर्थंकर हो, गणधर हो, सब पहली बार। उस काल के तो सब पहले थे और सारे घर के लोग थे। सोच कर देखना, बुआ पहली गणनी हो, गणधर हो, तीर्थंकर हो, मोक्षगामी जीव हो, चक्रवर्ती हो, कामदेव हो, सारे पद एक जगत विद्वान थे। ऐसी माताएं हो, आप सब जानते हैं। लेकिन फिर भी भटक गया, और भटक गया तो क्या क्या नहीं हुआ सोचिए। अकौआ का पेड़ तो गधा, कुत्ता, सुअर सब कुछ हुआ भाई जी। और जब शिकार जैसी गलत क्रिया कर रहा था, सोचो मांस भक्षण करने के लिए किसी जीव के प्राण हन रहा था, उस समय निमित्त काम कर गया। उस समय दो मुनिराज, एक शेर को संबोधने के लिए दो मुनिराज आ जाते हैं, और फिर उत्थान शुरू हो जाता है। पहले तीर्थंकर के समय में भटका था, और आप समझिए अंतिम तीर्थंकर स्वयं हो गए। लेकिन हो तो गए, उन्होंने योग निरोध किया, उन्होंने समूह शरण से विकटित होकर ध्यान में लीन हो गए। धनतेरस, ये धनतेरस नहीं है, धन्य हो गए जीव सुनने वाले, उन्हें अंतिम देशना मिली थी। उससे हमें क्या ध्यान करना है, क्या चिंतन करना है? प्रभु आप तो धन्य हो गए थे आज के दिन, सब योग निरोध कर कर अपने आप में लीन हो गए थे। लेकिन लोग धन्य कैसे हो गए थे? कई लोगों को कहो आया करो, बोले समय ही नहीं मिलता। लेकिन जो उस दिन आ गए थे उन्हें वाणी मिल गई होगी भगवान की, और ये दुखी हुए होंगे जब, तो लोग कहते होंगे आप तो धन्य हो गए, आपने तो सुनी थी अंतिम देशना उनकी। और उसके बाद चतुर्दशी को दर्शन मिले थे, इसलिए इस चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी कही जाती है कि वाणी तो नहीं मिली थी लेकिन दर्शन तो फिर भी हो रहे थे, उनके रूप के दर्शन हो रहे थे, इसलिए रूप चतुर्दशी कही जाती है। लेकिन मावस के दिन तो जब जग में अंधियारा था, तब उनके अंदर पूर्ण उजियाला हो गया, कर्मों के बंधन तड़ तड़ टूट पड़े। हमें ऐसी भावना माना है कि भगवान वो दीपावली सत्य अहिंसा के दीप जलाती रहे जिंदगी, और आप जैसी समता और कला सिखाती रही जिंदगी। साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे ऐसे जलाओ दीप कि हमें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी। आज हमने पूरे काम गलत कर रखे हैं। आज के दिन बर्तन और लाला के घर में इकट्ठे कर लेते हैं, चांदी ले आते हैं। अरे चांदी क्यों ले आते हो? चांदी जैसी शुक्ल लेस्या को प्राप्त करने की भावना बनाओ, ऐसे विशुद्ध परिणाम हो कि प्रहार करने वाले का जवाब भी हम उपहार से दें।
ईंट का जवाब फूल से दें, आज आदमी ईंट का जवाब पत्थर से देता है। आज के दिन हमें भी कोशिश करना है, बाहर का कचड़ा नहीं, अंदर का कचड़ा, विभावों का, मिथ्यात्व का, कसायों का कचड़ा निकालना है और निरंतर कसायों की क्या करना है, समन करना है। क्षय तो जब होगा, छायक सम्यक दर्शन होगा तब होगा। और कोई चिंता की बात नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं। हमारा ज्ञान दर्शन ही तो एक दिन चारित्र बनेगा। जब आपको पता चल जाए कि ये चीज़ नुकसान करती है और रात रात इसके कारण नहीं सो पाता हूँ, तो आप उसे खाएंगे क्या? आपको पता है इस डॉक्टर के कई केस बिगड़ गए, आप उस डॉक्टर के यहाँ जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो आपको पता है कि यहाँ सारे लोग कहते हैं अंधे और बहरे हैं, इनके साथ नहीं जाना, ये तो भव में रुलाने वाले हैं। लेकिन क्या होता है, जब आज सम्मान हो तो फोटोग्राफर बुलाते हो, और कभी जूते पड़ते हो तब भी फोटोग्राफर बुलाते हो। उसकी फोटो अखबार में छपवाते हो सम्मान की, जब कहीं पकड़े जाओ तब भी छपवाते हो क्या? क्यों नहीं छपवाते हो? क्योंकि तुम्हें सम्मान और अपमान में पता है कि क्या अच्छा है। तो फिर सम्मान ऐसा क्यों नहीं पाते हो? हम भी कम से कम आज के दिन 11 माला 5 माला इन भावों से फेरें कि भगवान वो दिन कब आएगा जब आप जैसा इतनी विभूति, समोसरण की विभूति छोड़कर चले गए थे। सामान्य केवलियों को तो सिर्फ 14वें गुण स्थान में इतना ही सब टाइम लगता है, मात्र जो 5 अक्षर होते हैं उतना प्रमाण। लेकिन जैसे आदिनाथ ये सब भगवान अलग अलग, किसी को 6 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 12 दिन ऐसे योग निरोध किया। सारे तीर्थंकरों ने सोचो समोसरण जैसी विभूति छोड़ दी और हम यहाँ और जड़ विभूति इकट्ठी कर रहे हैं। अपना हिसाब लगाना था। एक सेठ के यहाँ एक मुनीम काम करता था। लोगों ने उस मुनीम की शिकायत की कि सेठ जी ये तो आपके यहाँ से बहुत पैसा कमाकर इसने बहुत जोड़ लिया, ये अपने इसके कमरा में जाकर देखो, तुमने इसे कमरा और दे रखा, एक संदूक है इसके पास, वो इसकी चाबी किसी को नहीं देता, और आपको पता है आपके यहाँ से ले लेके उसमें इसने जमा किया होगा। राजा ने कहा कि संदूक की चाबी दो। वो बोला वो चाबी नहीं दूंगा, और राजा का योग्य मंत्री बन गया था वो। तो उसने कहा वो चाबी नहीं दूंगा, उसमें मेरी अमानत हो। लोगों ने कहा देखो राजन कहा था नहीं, ये चाबी नहीं देगा, हमें पता है इसने बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा, आप चाबी लेकर दिखाओ। तो उसने कहा चाबी यदि आप कहते हैं तो मैं दे दूंगा, मैं आपका नौकर हूँ, लेकिन चाबी दे दूंगा तो आपको मुझे सेवा निवृत्त करना पड़ेगा। उसने चाबी दी, देना पड़ी राजा के कहने से। चाबी दी तो राजा तो संदूक को खोल कर अवाक रह गया। उस संदूक में सिर्फ उसके फटे कपड़े थे। एक जोड़ी जो पहन कर आया था, बहुत गरीबी हालत में था, वो थे। तो राजा ने कहा कि जब इसमें ऐसे पुराने कपड़े थे तो तूने ताला क्यों लगाया? बोले आपकी विश्वास देखने के लिए कि आप मेरी ईमानदारी पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। तो बोले फिर तूने ताला क्यों लगाया? बोले अपनी ईमानदारी के लिए। बोले कैसी ईमानदारी? बोले रोज मैं संदूक को खोल कर देखता हूँ कि मैं कैसी फटी हालत में आया था, आज अपनी ईमानदारी से किस उच्च शिखर पर पहुँच गया। लेकिन आज पता चला कि दुनिया ईमानदारों को भी जीने नहीं देती है। इसलिए राजन आज मैं सेवा मुक्त होता हूँ, क्योंकि इसको देखकर मुझे रोज ख्याल आता था कि मैं सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन अब मैं परम सत्य के मार्ग पर चलकर आपकी सेवा से निवृत्त होता हूँ, अपनी सेवा में लगूंगा। इस दुनिया में मानव सब पैदा होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो महान कार्य करके महामानव हो जाते हैं। सब इंसानों की तरह पैदा होते हैं, लेकिन विपरीत धारणाओं के कारण शैतान होकर मर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इंसानों की तरह पैदा होते हैं,
लेकिन अपनी प्रवृत्तियों को इतना अनुकूल कर लेते हैं स्वयं के कि महामानव नहीं भगवान होकर जाते हैं। जो भगवान पर श्रद्धान कर ले, उनके वचनों पर श्रद्धान कर ले, तो जानवर जिनवर हो जाता है, तिर्यंच तीर्थंकर हो जाता है, और इंसान भगवान हो जाता है, और देव परम देव हो जाता है। और नहीं करे श्रद्धान तो आपने रत्नकर्ण श्राव का 4 में पढ़ा होगा, ना धर्मो धर्म कई बिना, धर्मात्माओं की अवहेलना मत कर देना, क्योंकि धर्मात्मा ही एक दिन भगवान बनेंगे। और ना धर्मो धर्म कई बिना, धर्म कहाँ जीवित रहेगा, उसे कोई आश्रय चाहिए, धर्मात्माओं पर जीवित रहेगा। तो हम दिवाली के दिन ना तो आतिशबाजियाँ चलाएं, ना घर को सजाने में समय बर्बाद करें, अपनी पूजा का ख्याल आए कि परमात्मा तुम इतनी पर्यायों में भटक कर भी एक बार सानिध्य मिला और तुम परमात्मा हो गए। अमावस के दिन भी तुम्हारे दिल में वो रोशनी हो गई कि हम लोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक हो गई। हम लोग दिवाली के दिन सिर्फ दीपक नहीं जलाते हैं, वो गौतम गणधर को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त हुई थी, उस लक्ष्मी की जगह तुम जड़ लक्ष्मी की पूजन करने लगे। वो गणेश माने गण के ईश, यानी गण साधु संत समूह को कहते हैं। गण यानी समूह होता है, और गणेश का मतलब है आप गण के ईश थे। परम वीतरागी कहते हैं, निरको अंग अंग जिनवर के जासे झलके शांति अपार। धन्य एक बार दर्शन किया और मान का स्तंभन हो गया। हम जिंदगी भर मानस स्तंभों पे सिर पटकते हैं और अभिमान रहता ही है। समंत्रबद्ध स्वामी कहते हैं, कभी भी घमंड में आकर, अभिमान में आकर, किसी भी संत पंथ का हो, हमें किसी की निंदा का क्या अधिकार है? हम किसी की निंदा करके क्यों नीच गोत्र का बंद करते हैं? हम प्रशंसा करके, गुणानुवाद करके, गुणानुराग कर कर हम क्या कर सकते हैं? अपना उत्थान कर सकते हैं। तो आप लोगों को आज धनतेरस नहीं, धनतेरस मनानी है। आज के दिन यदि हम सच्चे महावीर के भक्त हैं तो हमें भी कम से कम घंटा भर तो पूजन पाठ में ये चढ़ा, ये क्या बताया, ये क्या कहा है, किसने कहा है, कौन से माता जी ने, कौन से महाराज जी ने कहा था 5 दीपक जलाना, 10 दीपक जलाना, श्री ऐसे बनाना। अरे अपने आप को श्री जिनेंद्र बनाने की कोशिश करो। घर के लोग मर जाएं तो तुम शोक मनाते हो, और भगवान चलेगा तो तुम लड्डू खा रहे हो, नए कपड़े बना रहे हो। इसलिए बना रहे हो कि तुम्हें खुशी है क्या कि वो चलेगा, चलो अब उपदेश नहीं सुनना पड़ेगा। अरे उस दिन तो लोग बिलखे थे, लेकिन सिर्फ खुशी इस बात की थी, इस बात की खुशी थी कि आप परम लक्ष्य को प्राप्त कर चुके, जिसके लिए जन्म जन्मांतरों की साधना काम करती है। आप आज उस लक्ष्य को पा चुके। और लोगों ने यदि हर्ष भी मनाया था तो इसलिए मनाया था कि धन्य, आपको पता है समाधि दिवस पुण्य तिथि क्यों मनाते हो? क्योंकि उनकी पुण्य स्मृतियों को अपने जीवन में लाने के लिए आज भी हमने दिवाली पर यदि दीप मालाएं जलाई थी तो वो केवल ज्ञान हमारा जो मति श्रुति ज्ञान अवध ज्ञान है, जो भी 4 ज्ञान है उनसे हटकर एक ही ज्ञान हो, लेकिन केवल ज्ञान हो। क्योंकि एक बार केवल ज्ञान हो जाए तो सिर्फ संसार में तो आयु मात्र रहना पड़ता है, जितने दिन की आयु शेष है, और उसके बाद तो मोक्ष पक्का हो जाता है। हमने उन सब लक्ष्यों के कारण, जैसे आपको पता है समय सार हो, गीता हो, लोग कहते 1000 टीका की इस पे, 1000 लोगों ने लिखा, हमने कही उनने तो एक ही बात लिखी थी, सबने अपनी टीकाएं की हैं। इसी प्रकार से महावीर भगवान की पूजन आराधना में नहीं उलझना है, बल्कि उस दिन तो लोग कहते लड्डू चढ़ाना, लड्डू एक कैसी गलत परंपरा है। लड्डू कहीं भी चढ़ा देते हैं कि गिर जाए जमीन में, चींटियां हो जाएं। कम से कम विवेक से इतनी आस्था पूर्वक उस दिन महावीर भगवान की आराधना होना चाहिए। उस दिन गुरुओं की गौतम गणधर की तरह आराधना होना चाहिए।
और उस दिन हमें हर्ष उल्लास पूर्वक पूरी शक्ति लगाकर, आप सोचो घर की सफाई में 15 दिन लगा देते हो, छोटे घर होंगे तो भी 3-4 दिन तो लगा ही देते हो। अपनी पुण्य प्रकृतियों को कब बांधोगे? उनसे इतना लगाव हो जाए कि सारे काम होते रहेंगे, तो नहीं होंगे तो हमारे बाद भी ये देना लेना सब चलता रहेगा। ये गिफ्ट देना तो चलता रहेगा, उनकी गिफ्ट कब लोगे? उन्होंने जिस शक्ति को पाया था उस शक्ति के लिए हम कब लालायित होंगे? इसलिए सब लोगों को अब आज से ही विचार करना है कि भगवान आप जैसा हम भी बने। इसलिए आज से ही हम 1 घंटा आपको शाम की भक्ति में जो लोगों को आ सकते हैं आइए, नहीं तो घर पर भी अपने ध्यान कीजिए। 1 घंटे तक यही उनके जीवन चरित्र को पढ़कर सोचो कैसा कैसा वैभव था, कितने सुखी थे, कितनी अनुकूलताएं थी, कितना सुंदर शरीर था, कितना बढ़िया संस्थान था, लेकिन फिर भी उस संस्थान का उपयोग भोगों में नहीं किया, योगों में किया। हम उनके सच्चे भक्त हैं तो हम उनके पथानुगामी बनेंगे, हम उनके पथ पर चलेंगे, हम उनका अनुगमन करेंगे, उनके पथ पर हम उनका अनुसरण करेंगे, ना कि लकीर के फकीर। कई लोग कहते माता जी कितने दीप जला लें, हमने कहा एक अंदर का ही दीप जला लो, काहे के दीपकों के चक्कर में पड़ते हो। हम किसी के घर सुने कहा माता जी सरसों पढ़ दो, अरे सरसों क्या पढ़ दो, सरसों में कुछ रखा है क्या? सरसों तो बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि कल्प वृक्ष और कामधेनु तो क्या वो तिर्यंच गति की और वो स्थावर नियम से मिथ्यात्व का उदक है, लेकिन परमात्मा वो कल्प वृक्ष और कामधेनु नहीं चाहिए, हमें तो वो आपकी आराधना रूपी कल्प वृक्ष चाहिए जो संसार से हटाकर निर्वाण पहुंचा दे। तो आज के दिन फालतू चीज़ों में दिमाग मत लगाना। आज कम से कम 1-1.5 महीना हम आराधना नहीं कर सके, हम लोग कुछ भी कर लें, कल के रोज भी परसों देखना पूजा कैसी घास कटती है। कभी भी जब भी आपके वो अभिषेक होते हैं जो उछाव बोलते हैं या कुछ भी आप क्या बोलते हो, चतुर्दशी के बाद होते हैं, मुझे देखकर दुख होता है कि इतनी तैयारियां करेंगे, हजारों रुपए का खाना करेंगे, ये करेंगे, इतने लोग बुलाएंगे, इतना बैंड बाजा, वो नीचे चले उनसे जीव मरे होंगे, पता नहीं कितना घात हुआ होगा, जो आप खाएंगे उसके बाद जूठन छूट जाएगी तब कितना घात होगा, लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा के अर्घ ऐसे चढ़ा देते हो उस दिन न तो कोई हर्ष उल्लास, हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या शिक्षा लेंगी? परमात्मा की पूजा का कोई उसमें बहुमूल्यता नहीं होती है। जल्दी जल्दी जैसे तैसे मंत्र बोले और जल ढाला और छूटे ऐसे। तो आपको ये बता दूं कि हमें इन सब में सुधार लाना है, नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। जब भगवान का कभी भी उछाव निकलता है, रथ यात्रा निकलती है, तो जगह जगह पर व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ जो लोग आप लोग लेते हैं, लेकिन हम इतने प्रमादी हैं, इतने हमें गलत संस्कार पड़े, हम लेते हैं और वहीं फेंक देते हैं। आप सोचो उस जगह जाकर कितनी चींटियाँ, कितने चींटे मरेंगे, कितना घात होगा। कम से कम हमें इतना विवेक रखना चाहिए कि साइड में डस्टबिन में डालें। कभी लेते हैं, एक तो लेना ही नहीं चाहिए, और लेना कभी, मान लो आपकी परंपराएं हैं तो हम कोशिश करें कि हमारे एक बार भी, हम कभी कभी बोलते चावल मत चढ़ाओ, क्यों नहीं चढ़ाओ? क्योंकि इनकी चावल से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन 2 जीव मर गए तो कैसे? तो वो इंद्री कितनी मुश्किल से प्राप्त की थी, असंख्यात भव एक इंद्रिय में जी कर मर कर, बहुत संकलेश होता है। सबसे तीव्र कसाएं वही होती हैं, क्योंकि आपको कोई मारने आए, आप मार सको तो इतना दुख नहीं होता है, क्योंकि आप भी तो मार रहे हो, वो मार रहा तो आपने भी कोशिश की, मर गए भले, उसमें कसाई नहीं होती है। लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं अपनी रक्षा को, इधर उधर नहीं भाग सकते हैं। उनके लिए किसी दिन और बताऊंगी कि हम कितना घात करते हैं उनका, किस किस प्रकार से घात करते हैं। तो चलिए आज समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। आज के दिन शाम को आप लोग बिल्कुल, कम से कम 2 दिन तो बचे हैं,
बिल्कुल शाम के टाइम भक्ति में अच्छे से महावीर भगवान के भजन पढ़ो, निर्वाण कांड पढ़ो। निर्वाण कांड उसी दिन पढ़ने का थोड़ी है। निर्वाण कांड में इतने इतने अपन बोलते हैं 3.5 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, इतने इतने कोड़ा कोड़ी बोलते हैं और एक दिन समय नहीं निकाल पाते हैं। घर के बुजुर्गों का जिस दिन मान लो कोई मर गए, उस दिन कहीं जाकर खाना खिलाया आते हो, और भगवान निर्वाण गए हैं, परम लक्ष्य को प्राप्त किया है, उनके लिए हम पर एक दिन नहीं निकलता है। हम 2-3 दिन 23 घंटे में घर में करो, कम से कम 1 घंटा। आज से ही मैं चाहूँगी कि धनतेरस ना होकर धनतेरस हो जाए, हमारे लिए पथ की प्रदर्शक हो जाए कि परमात्मा कम से कम मेरे योग निरुद्ध तो नहीं कर सकते हो, लेकिन मन वचन काया को अपने योगों को शुभ दिशा जरूर दूंगी। तो आप लोग सब लोग जो भाई लोगों की तो चलो मजबूरी होती है देना लेना कहीं पर भी, लेकिन हमेशा मैं कहती हूँ एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। ये लोक रूढ़ियाँ नहीं है इन त्योहारों पर हमारे यहाँ। और सच पूछो हम जैनियों को 24 के 24 भगवान के पूरे कल्याणक नहीं मना सको तो कम से कम एक छोटा सा गोला हो, घर से एक लड्डू हो, कुछ भी हो, 24 भगवान के कल्याणक मनाना चाहिए। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी ताने संपत्ति पाई तैसी। हम घर के कितने काम करते हैं, घर के कितने काम जो हमें नहीं भी करें तो चल सकता है, लेकिन नहीं आसक्ति है सिला में कर दूं, लाइक खराब ना हो जाए। अरे अपनी आत्मा खराब हो रही है, अपनी आत्मा पर मैल चल रहा है, इसे दुर्गति में ले जाने की तैयारी क्यों कर रहे? कम से कम हम भगवान के 24 तो तीर्थंकर ही हुए हैं, मात्र 24। उनके घर पे उनके निर्वाण कल्याणक पे मैं ये नहीं कहती 5 मनाओ, लेकिन कम से कम निर्वाण कल्याणक हमारे लिए बहुत आदर्श है कि हम तो शमशान चले जाएंगे और उस अंतिम दिन आप निर्वाण गए थे। जन्म मरण की श्रृंखला को पूर्ण रूपेण तोड़ दिया था। लोग मरण से घबराते हैं, हमने कि मरण से क्यों घबराते हो? मरण के पहले भी जन्म होता है और मरण के बाद भी जन्म होता है, लेकिन निर्वाण उन्हीं का होता है जो जन्म और मरण को तोड़ देते हैं। तो हम आज के दिन बहुत अच्छे भक्ति भाव से शाम को भी भक्ति करेंगे, निर्वाण कल्याणक पढ़ेंगे। और जो लोग भी अपने घर से दीपक ले आते हो कि ऐसे ही रख देंगे, अपने घर से दीपक लाना और वो घर वापस दीपक ले जाना भगवान की आरती करके। सच्ची दिवाली तो वही दिवाली है, क्योंकि हम फालतू लोक रूढ़ी में घर में दीपक जला ली। घर में क्या दीपक, वहाँ तो 5 पाप रोज होते हैं। यहाँ के दीपक ले जाकर शुभारंभ करो। बोलिए आदिनाथ भगवान की।